गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 11th क्लास अकाउंटेंसी चैप्टर फर्स्ट। बुक रहेगी टी.एस. ग्रेवाल, चैप्टर फर्स्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होती है, ये समझने के लिए सबसे पहले हमें अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझना होगी कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होती है। तो समझते हैं। अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring, communicating, economic information to permit informed judgment and decision by user of information. बच्चों यहाँ ध्यान से देखिए, अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। किन किन चीज़ों के लिए प्रोसेस है? आइडेंटिफाइंग, पहचानने के लिए, मेज़र करने के लिए, एंड कम्युनिकेट करने के लिए। जो इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन होती है उस चीज़ को आइडेंटिफाइंग करने के लिए, मेजरिंग करने के लिए और कम्युनिकेट करने के लिए अकाउंटिंग की ये डेफिनेशन बनी है। और ये डेफिनेशन अकाउंटिंग की दी गई है अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग समझते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। एट्रीब्यूट्स ऑफ, इसको आप एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हो, इसको आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हो, या इसको आप आईएमपी पॉइंट भी कह सकते हो अकाउंटिंग के। इसके लिए एक शॉर्ट फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। वो शॉर्ट फार्मूला है IMRCSAC। अब ये चीज़ें क्या होती है हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। आई फॉर आइडेंटिफिकेशन। आई फॉर आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब, अब इसको समझते हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स only those transactions accounting records those transactions and event which can be measured in term of मनी। मतलब यह है कि अकाउंटिंग में हम लोग रिकॉर्ड्स करते हैं, लेकिन कौन सी रिकॉर्ड्स करते हैं? जिन्हें हम रुपए पैसे में मेज़र कर सकें। इसके लिए अगर हम एग्ज़ाम्पल समझना चाहें तो एक एग्ज़ाम्पल ये हो सकता है, जैसे परचेस ऑफ गुड्स या सेल ऑफ फाइनल प्रोडक्ट
ठीक बच्चों। अब आता है एम। एम से होता है मेजरिंग। मेजरिंग, अब इस पॉइंट को समझते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस and event are measured in term of मनी। मतलब यह है कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगे हमें उन्हें मेज़र करना पड़ेगा या रिकॉर्ड करना पड़ेगा, वो केवल मनी के फॉर्म में रिकॉर्ड होगा या मनी के फॉर्म में हमें उन्हें मेज़र करके रिकॉर्ड करना होगा। नेक्स्ट आता है आर। आर मीन्स रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग क्या है? तो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। Accounting is the art of business transactions in the book of अकाउंट। रिकॉर्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शन करते हैं, ये अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? बुक ऑफ अकाउंट में। इसे समझने के लिए हम एग्जांपल लिख सकते हैं, कैश अकाउंट, या दूसरा एग्जांपल हो सकता है परचेज अकाउंट। नेक्स्ट आता है सी। सी फॉर क्लासिफिकेशन, classifying, sorry, C means classifying. Classifying is the process, classifying is the process of grouping transactions of one nature at one place. Classifying is the process of grouping transaction of one nature in one place. It means यदि कैश ट्रांजेक्शन्स हैं, कैश ट्रांजेक्शन्स को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कैश अकाउंट में। यदि हम कोई फर्नीचर खरीदते हैं तो उसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे असेट्स अकाउंट में। मतलब ये है कि एक नेचर की ट्रांजैक्शन के लिए स्पेसिफिक अकाउंट बनाना होता है और उसी नेचर की ट्रांजैक्शन उस अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है। एस समराइजिंग। जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस हम लोग करते हैं उस अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को हम लोगों को समराइज़ करना होता है। जैसे सपोज़ करो कि एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, 1 जनवरी मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की, 5 जुलाई सैलरी दी 30,000 रुपये, सैलरी दी, मशीन खरीदी। और 4 अगस्त पेंट करवाया, उसके लग गए 10,000।
तो ये तो हमारा पूरा साल भर का डिटेल है, परंतु इस साल भर के डिटेल को हमें कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करना होता है। अब इस तरह से अगर डिटेल बनाते जाएंगे तो ये तो बहुत सारा डिटेल बन जाएगा, फिर ये समझना मुश्किल हो जाएगा कि इस डिटेल में कौन सी चीज़ किस लिए है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। हो सकता है कई बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाए, बहुत सारे कन्फ्यूज़न भी हो जाए, इसलिए अकाउंटिंग समराइज़ करती है। तो समराइज़ करने के लिए हम 3 तरह के लेजर बनाते हैं। पहला होता है ट्रायल बैलेंस, सेकंड होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और थर्ड होती है बैलेंस शीट। ये तीनों क्या होते हैं, इस पे आपको स्पेसिफिक चैप्टर है। ये केवल पहले चैप्टर का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसलिए इसको थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है ए होता है एनालिसिस। ए होता है एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल डाटा, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल डाटा आर useful for making meaningful judgment। अकाउंटिंग एक एनालिसिस करती है, जो ट्रायल बैलेंस हमने बनाए हैं उन सबको हम लोग एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस करने के बाद हम कोई डिसीजन ले सकते हैं या कंपनी कोई डिसीजन लेती है। नेक्स्ट आता है सी, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है टू शो फाइनल रिजल्ट ऑफ अ कंपनी। मतलब साल के अंत में जब कंपनी अपना फाइनल अकाउंट बनाती है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है तो उसे शो करती है, ताकि वो लोगों को ये बता सके कि हमारी पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल का प्रॉफिट कितना है। उस बेसिस पर कंपनी अपने लिए इन्वेस्टर सर्च करती है। अब कंपनी में लोग पैसा इन्वेस्ट तभी करेंगे ना जब लोगों को पता चलेगा कि कंपनी में पिछले साल में प्रॉफिट ज़्यादा था, इस साल में उससे ज़्यादा हुआ। अगर कंपनी में लॉस होगा तो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की ब्रांच नंबर पहली होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नंबर सेकंड होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, नंबर थर्ड होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ध्यान से सुनिए तीनों चीज़ें क्या होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है टू आइडेंटिफिकेशन एट प्रॉफिट एंड लॉस इन अ ईयर। मतलब ये है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या बताती है, प्रॉफिट और लॉस एक साल में हुए प्रॉफिट और लॉस का। कॉस्ट अकाउंटिंग बताती है टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट वैल्यू। कॉस्ट अकाउंटिंग हमें कॉस्ट वैल्यू को आइडेंटिफाई करना बताती है। जैसे कोई मशीनरी खरीदी 10 लाख की तो वो कॉस्ट वैल्यू है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स टू मेक डिसीजन
मैनेजमेंट अकाउंटिंग टॉप लेवल मैनेजमेंट को कंपनी के लिए कोई डिसीजन लेने में हेल्प करती है। ठीक। सेकंड नेक्स्ट टॉपिक आता है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी में एक एक पॉइंट समझते हैं। बुक कीपिंग, bookkeeping is the art of recording business transactions. Bookkeeping is the art of recording business transactions in a set of book, in a set of book। मतलब यह है कि बुक कीपिंग एक आर्ट है, या बुक कीपिंग एक आर्ट होती है रिकॉर्ड करने की जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुए हैं। अब बिजनेस ट्रांजैक्शंस भी कौन से, जो फाइनेंशियली डाटा होगा, जो मॉनेट्रिकल वैल्यू में हुए होंगे, उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग is a wider concept than bookkeeping. It starts where bookkeeping ends. In other words, bookkeeping is a part of accounting। देखिए, बुक कीपिंग में आपने समझा था कि बुक कीपिंग रिकॉर्डिंग करने की एक आर्ट है, लेकिन अकाउंटिंग बुक कीपिंग से जब बड़ी होती है, ये इसका ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। और अकाउंटिंग की शुरुआत वहाँ होती है जहाँ से बुक कीपिंग ख़त्म हो जाती है। अगर दूसरे शब्दों में कहें या दूसरे शब्दों में समझने की कोशिश करें तो बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटिंग का पार्ट है। या इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम बात करें तो बुक कीपिंग में हमने जो फार्मूला पढ़ा था वो IMRC तक सीमित रहता है, लेकिन अकाउंटिंग में वो फार्मूला IMRC ऐसे C बन जाता है। मतलब यहाँ पूरा फार्मूला बनेगा और यहाँ थोड़ा कम बनेगा। नेक्स्ट आती है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या होती है? अकाउंटेंसी is a systematic knowledge of accounting. It explains how to deal with various aspects of accounting. Various aspect of accounting.
अकाउंटेंसी एक सिस्टमेटिक नॉलेज है अकाउंटिंग का, जो ये डील करने में हेल्प करता है कि अकाउंटिंग के जो अलग अलग एस्पेक्ट हैं उन्हें किस तरह से रिकॉर्ड किया जाए। सेकंड पॉइंट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स, पहला, टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट। अकाउंटिंग में केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को ही रिकॉर्ड किया जाता है। सेकंड, टू डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस। थर्ड, टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन of company. Fourth, assistance to management. Fifth, communicating accounting information to user. 6, evidence in court. पहला पॉइंट ये कहता है कि अकाउंटिंग में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड करना है। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस निकालने पर फोकस करती है। अकाउंटिंग के जरिए या अकाउंटिंग की हेल्प से कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता लगाया जा सकता है। अकाउंटिंग मैनेजमेंट को हेल्प करता है फॉर डिसीजन मेकिंग। अकाउंटिंग की हेल्प से जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं या जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं वो हमें यूज़र को शो करने में हेल्प करता है। और सबसे मेन पॉइंट, अकाउंटिंग की जो शीट हम बनाते हैं, जो स्पेसिफिक अकाउंट हम बनाते हैं, वो कोर्ट में एज ए एविडेंस एक्सेप्ट किया जाता है। अगला पॉइंट आता है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के एडवांटेजेस, नंबर फर्स्ट, एज यूजुअल आप जानते हो, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। अकाउंटिंग क्या करते हैं? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बताता है बिजनेस के बारे में। सेकंड, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, वही पॉइंट डिसीजन मेकिंग के लिए। थर्ड, फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। दो कंपनियों के बीच में या एक ही कंपनी के बीच में यूज़र को कंपैरेटिव स्टडी करने में हेल्प करता है। एंड फोर्थ, फैसिलिटेट टू लोन, फॉर लोन। जो यूज़र है, यूज़र को जो फर्म है, फर्म को कितने लोन की ज़रूरत है ये बताने में भी अकाउंटिंग हेल्प करता है। ठीक बच्चों,
यहाँ आपका 11th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट दी एंड होता है, ओवर होता है।